हरे कृष्णा, जय श्री हरि। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की सुंदर कथा। जिस मनुष्य की कुंडली में गुरु ग्रह दोष हो उसे नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं रख सकते हो तो नियमित रूप से बृहस्पतिवार भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आइए भक्तों, हम कथा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता रहता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो घर घर बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गया। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रहकर कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, कुछ ले आ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था तो रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, तभी अच्छे बुरे का पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उस समय उससे नहीं बात कर पाई। कि कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा नहीं होती तब न उठते हैं न किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा बेजर से भरा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों न इसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी तो व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे गुरु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर को चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उसकी दाल में केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आई? दोनों बड़ी दुखी होने लगी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आ गए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने रानी से कहा कि रानी, चलो भोजन कर लेते हैं, परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया और कहा, दासी, तुम्हारे लिए ये है, ये तुम ही भोजन कर लो। तब दासी ने बताया था कि एक व्यक्ति भोजन दे गया था। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही दे गया होगा, तू ही भोजन कर। तब दासी ने बताया कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे के गया था, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हो गई। अब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर धन्यवाद दिया और भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर आलस्य करने लगी, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवा दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी। न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र घर वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। सारा राजपाट छोड़कर यहाँ रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। अपनी दशा को याद करके राजा व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में आंसू बहने लगे। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले जैसा अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया है। अब तुम भी गुरुवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना।
लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना धन पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया तो लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस शहर में राजा ने विशाल यज्ञ करवाया था। शहर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन कराना शुरू कर दिया। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे तुम छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कहाँ से मिला? तब रानी ने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ मिलने चला गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है।
परंतु एक भले आदमी ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे मार्ग में चला तो एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देख उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तब बेटे ने अपनी माँ को सारी कहानी सुना दी। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया से खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बेल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब इज्जत की। दूसरे रोज प्रातः राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा है जहाँ पहले खाना खाते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होगा तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के घर में किसी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। सभी राजा की जय जयकार करने लगे। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तू क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं। और कुछ भोजन नहीं किया और दुखी मन से सो गया। रानी बोली, हे प्रभु, हे बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा सुबह उठकर सपन की बात अपनी रानी को बताई। रानी यह सुनकर बड़ी खुशी हो गई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती हैं, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हो गई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? जो भी मनुष्य अपने सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनाता है और दूसरों से सुनता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। 2 बहन भाई थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पतिवार महाराज आते उसे 4 लड्डू, 1 चांदी का कटोरा, 1 सोने का सिक्का देकर जाते थे। 4 लड्डू खा लेती, चांदी का कटोरा, सोने का टक्का कोठे में रख देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठा खोलकर देखा तो उसमें जगमग हो रही थी। उसने पड़ोसन को कोठा खोलकर दिखाया कि मेरी ननद इतने कटोरे, सोने के सिक्के कहाँ से लाती है? कोठे में जगमग हो रही है। पड़ोसन कहने लगी, अपने आदमी से कहना। तब वह कहने लगी, मेरा आदमी तो नहीं सुनेगा। ऐसा करना कि दाल का चम्मच भात में, भात का चम्मच दाल में डाल देना। वह बोली, ठीक है। वह घर आ गई। उसने वैसा ही किया। उसका पति आया। जब खाना खाने बैठा तो वह बोला, पागल हो गई हो क्या? तब वह कहने लगी, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई कि कोठे में इतनी जगमग हो रही है, इतने कटोरे, सोने के सिक्के कहाँ से लाती है? भाभी ने कहा, उसे घर से निकाल दो। वह बोला, वो कहाँ जाएगी? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। तब भाई ने अपनी बहन से कहा
कि हम मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कि मामा के घर नहीं जाते। उसने कहा, भाई जहाँ केले का पेड़ और मंदिर हो वहाँ मुझे छोड़ देना। भाई ने वैसा ही किया। वहाँ पर केले का पेड़ और मंदिर है। वह बृहस्पतिवार का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही और बृहस्पतिवार देवता आए। 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का देकर जाने लगे। तब भाई ने पेड़ के पीछे छुपकर सब देख लिया। भाई ने उसके पैर पकड़ लिए और बृहस्पति देवता बोले, मेरे पैर छोड़ पापी, कुंवारी कन्या को कलंक लगाते हो। यह तो सत से व्रत करती थी। इसके व्रत से प्रसन्न होकर मैं ही तो देके जाता हूँ। इसका पीछा भूलकर भी मत करना। भाई ने बृहस्पति भगवान से माफ़ी मांगी और अपनी बहन को घर लाया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम इसे फिर ले आए? उसने बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पतिवार का व्रत करती है। बृहस्पति देव इसे देकर जाते हैं। भाभी बोली, मैं भी देखूं इसके बृहस्पतिवार देवता को। वह सारी नगरी में बोल आई, सब अपने बच्चे को लेकर आना। मेरी ननंद बृहस्पतिवार का व्रत करती है। सबको 4 लड्डू, सोने का सिक्का, चांदी का कटोरा मिलेगा। ननंद अब एक पैर में खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, मेरी लाज रखो बृहस्पति महाराज। उसमें 3 बार कहा। बृहस्पति देवता आए, सब बच्चों को 4 लड्डू, चांदी का कटोरा, सोने का सिक्का दिया और वो चले गए। इस तरह बृहस्पति देवता जैसे उस लड़की पर कृपा करी वैसी सब पर करना, अपनी दृष्टि रखना। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय हो। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। गुरुवार का व्रत करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु गृह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक कहा गया है। ऐसे में अगर इनकी पूजा की जाए तो व्यक्ति को ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। गुरुवार व्रत करने वाले मनुष्य को ध्यान रखें कि इस दिन पीले वस्त्र पहने और इस दिन बिना नमक का भोजन ग्रहण करें और इस दिन आप बेसन के लड्डू, बेसन की रोटी या फिर पीले चावल का भी सेवन कर सकते हैं। इस दिन गुरु मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार करें। यह मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति इस दिन पीली वस्तुओं का ही दान करें। आइए भक्तों, अब बृहस्पति देव की आरती रसपान करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, प्रभु भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।
बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।